Assalamu alaikum students. Good morning to all of you. I hope you all are fine and studying at home. This is our media session from Sir Sayyid Children's Academy and Miss Misbah. I am going to teach you literature and language classes both. Let's begin our class. So students, I hope you all have your folk tales from around the world book and your English literature copy. We have started the chapter Rip Van Winkle part 2. इसकी reading explanation already complete हो चुकी है and we have also completed words meaning and reference to context of this chapter. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ. सो इन आवर लेक्चर नंबर 5 वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर रिटन वर्क ऑफ रिप वैन विंकल पार्ट 2. रिप वैन विंकल पार्ट 2 का रिटन वर्क आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. सो इफ़ देयर इज़ एनीवन के जिसने वर्ड मीनिंग एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट नहीं करा है, वो आज के सेशन से पहले वर्ड मीनिंग एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन क्वेश्चन आंसर से काम कंटिन्यू करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर कॉपीज एंड प्रिपेयर पेज फॉर क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू राइट डेट, chapter name, class work on red line, and then on the first line you will write the heading of question answers. Now question number 1, you will write all the questions with the blue color pencil. आप सारे questions blue color pencil से लिखेंगे and then उसके answers आप अपनी pencil से लिखेंगे. Remember it, okay? Now question number 1, what was on the sides of the hill? हिल के साइड्स पे क्या था? जिस हिल पे रिप बैठा हुआ था उनकी दोनों साइड्स क्या था? The answer is there was a river on one side and valley on the other side. रिप जहाँ बैठा हुआ था उसकी एक साइड पे रिवर था और दूसरी साइड पे वैली थी. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द स्ट्रेंज मैन. इस क्वेश्चन में हमें उस स्ट्रेंज मैन के बारे में लिखना है जिससे रिप वहाँ मिला था. द आंसर इज द स्ट्रेंज मैन वॉज शॉर्ट एंड स्क्वायर लुकिंग. ही हैड ग्रे हेयर एंड बियर्ड. ही वोर ओल्ड फैशन क्लोथ्स. वो स्ट्रेंज मैन शॉर्ट था यानी उसकी हाइट शॉर्ट थी और दिखने में वो बहुत पुराने टाइम्स का लग रहा था. ही हैड ग्रे हेयर एंड बियर्ड. उसके ग्रे हेयर और बियर्ड भी ग्रे थी और उसने पुराने फैशन के क्लोथ्स पहने हुए थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट वर द मैन डूइंग. मैन क्या कर रहे थे? वो आदमी क्या कर रहे थे जिनको रिप ने वैली में देखा था? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ The men were playing 9 pins with big wooden balls. वो मैन 9 pins खेल रहे थे बड़ी wooden बॉल से यानी लकड़ी की बॉल से वो 9 pins गेम खेल रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ 9 pin games. 9 pin games क्या है? दैट मीन्स कि ये गेम कैसे खेला जाता है. You will write it's a bowling game in which 9 wooden pins are the target. ये एक बॉलिंग गेम है जिसमें 9 wooden pins टारगेट होती हैं. वुडन बॉल को रोल किया जाता है 9 wooden pins की तरफ जो जाके उसे हिट करती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डिड द लिक्वर टेस्ट. लिक्वर का टेस्ट कैसा था? लिक्वर दैट मीन्स वो ड्रिंक जो उस बैरल में थी उसका टेस्ट कैसा था? इट वॉज स्ट्रॉन्ग. वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड स्वीट और उसका टेस्ट स्वीट था, मीठा था. हेयर क्वेश्चन आंसर इज फिनिश्ड. नाउ प्रिपेयर न्यू पेज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स. राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन द रेड लाइन एंड देन ऑन द फर्स्ट लाइन write the heading of fill in the blanks. After that, write blank number 1.
Rip goes for hunting in the dash. Rip hunting के लिए कहाँ जाता है? Mountains. Rip hunting के लिए mountains जाता है. Rip goes for hunting in the mountains. Number 2. A dash was down in the valley. नीचे वैली में कौन था? कौन नजर आता है रिप को वैली में? Man. A man was down in the valley. Number 3. Rip saw dash or dash man in the small valley. रिप ने स्मॉल वैली में डैश और डैश मैन देखे थे. कितने मैन देखे थे रिप ने? 9 और 10. Number 4. The heavy ball made a noise like dash. वो heavy ball जब रोल होती थी 9 पिन्स को हिट करती थी तो उसमें से कैसा साउंड आता था? Like थंडर, यानी गरजने का, बस बादल के गरजने का साउंड आता था. नंबर 5. देयर वॉज डैश इन द बैरल. बैरल में क्या था? लिकर. बैरल में लिकर थी. Here are chapter number 4 and now before your home task don't forget to maintain index in your English literature copy. English literature की कॉपी में जो काम आपने आज किया है उसका प्रॉपर इंडेक्स मेंटेन करेंगे. In your home task you have to do the class work given in this video. इस वीडियो में जो क्लास वर्क आपको दिया गया है आप उसे कंप्लीट करेंगे एंड डू एक्सरसाइज 4 रिप वैन विंकल पार्ट 2 ऑन पेज 48 ऑफ फॉकटेल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. फॉकटेल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड के पेज नंबर 48 की एक्सरसाइज 4 आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे. लेट मी रीड द एक्सरसाइज फॉर यू. विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. हेयर कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. नंबर 1. रिप एंड हिज वाइफ वर हंटिंग इन द माउंटेन्स. रिप और इसकी वाइफ माउंटेन्स में शिकार कर रहे थे. सो is it true or false? Number 2. He saw a stranger in a deep dark valley full of rocks. रिप को वहाँ एक स्ट्रेंजर दिखा एक डीप डार्क वैली में जो रॉक से भरी हुई थी. Number 3. The stranger was tall and had a white beard. उस स्ट्रेंजर की हाइट लंबी थी और उसकी वाइट बियर्ड थी. Number 4. They came to a small valley where Rip saw some men in old-fashioned clothes playing tennis. वो एक स्मॉल वैली में आए जहाँ रिप ने देखा कि कुछ मैन जिन्होंने ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने हुए हैं वो टेनिस खेल रहे हैं. नंबर 5. रिप ड्रैंक टू मच लिकर एंड फेल asleep. रिप ने लिकर ज़्यादा पी ली थी और वो सो गया था. That's all for today. Make sure कि आप अपना काम बहुत नीट और अच्छी हैंडराइटिंग में करें. See you soon. Take care of yourself. We keep watching and keep learning. Allah Hafiz to all of you.